प्रारंभ में न समय था, ना संसार, ना तारे, ना आकाश, बस एक अनंत शून्य। लेकिन लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले इस शून्य में एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग। यही वह क्षण था जिसने ब्रह्मांड की रचना की। ऊर्जा फैली, कण बने, तारों का जन्म हुआ और फिर उन तारों के भीतर रासायनिक तत्व घड़े गए। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन और वही सब तत्व जिनसे आगे चलकर पृथ्वी और अंत में हम बने। कहते हैं कि मनुष्य तारों की धूल से बना है। यह बात सिर्फ कविता नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। ऊर्जा फैली, कण बने, तारों का जन्म हुआ और फिर उन तारों के भीतर रासायनिक तत्व घड़े गए। कहते हैं कि मनुष्य तारों की धूल से बना है और ये बात सिर्फ कविता नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक युवा सूर्य के चारों ओर गैस और धूल का घना बादल घूम रहा था। इन टकराते हुए कणों ने एक दूसरे से चिपकना शुरू किया और धीरे धीरे आकार लेते लेते एक ग्रह बना, पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी बेहद गर्म थी, चारों ओर लावा ही लावा था। बार बार उल्कापिंड गिरते थे और वातावरण जहरीली गैसों से भरा था। लेकिन धीरे धीरे यह गर्म गोला ठंडा हुआ और लंबे समय बाद पानी की पहली बूंदें बनी। बारिश महीनों नहीं, लाखों वर्षों तक बरसती रही। यहीं से जीवन ने यात्रा शुरू की, समुद्रों में, ज्वालामुखियों के पास, गहराइयों में और समय के साथ नई नई आकृतियों में। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक जीवन बदलता रहा। 1 से 2 कोशिकाएं बनी, फिर समूह बने और फिर बहुकोशिकीय जीव, समुद्री स्पंज, केंचुए, जेलीफिश। समुद्रों में जीवन पनप रहा था, लेकिन धरती पर अभी तक कोई जीव नहीं था। लेकिन समय ने सब बदल दिया। कहानी की शुरुआत यही से होती है, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं जीवन की संभावना होती है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले समुद्र की गहराइयों में चट्टानों के पास मौजूद खनिजों के बीच कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई, जिन्होंने जीवन की पहली चिंगारी भड़काई। यह जीवन बहुत छोटा था, ना आंखें, ना नाक, ना दिमाग, बस एक कोशिका, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यह छोटी कोशिका धरती के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले समुद्र के जीवों ने हिम्मत की और पहली बार भूमि पर कदम रखा। ये वे प्राणी थे जिन्होंने भविष्य की बहुत बड़ी कहानी की नींव रखी। करीब 52,000 मिलियन वर्ष पहले एक पल आया जब पृथ्वी की लगभग 90% प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन हर विनाश अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसके बाद के दौर में पृथ्वी पर फैले डायनासोर। वे 160 मिलियन वर्षों तक धरती के राजा रहे। लेकिन उनके दौर में छोटे छोटे प्राणी भी थे, फर वाले, गर्म खून वाले, स्तनधारी। ये छुप कर जीते थे, डरते थे और शायद सपने नहीं देख पाते थे। लेकिन समय उनके लिए भी बदलने वाला था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। डायनासोर खत्म हो गए, धरती खाली हो गई और इसी खाली स्थान ने स्तनधारियों को मौका दिया कि वे फैले, बदले और विकसित हो। इसी विकास की लंबी श्रृंखला में एक नई शाखा उभरी, प्राइमेट्स, यानी बंदर, लंगूर और आगे चलकर होमो सेपियंस। लगभग 60 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में कुछ बंदरनुमा प्राणी रहने लगे थे। इनमें से कुछ ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। इन्हीं में से कुछ हमारे सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वे सीधे खड़े हो सकते थे, पत्थर उठा सकते थे, लेकिन अभी वे मनुष्य नहीं थे। उनके बाद कई प्रजातियां आईं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जो आग का इस्तेमाल करते थे, लंबी यात्राएं करते थे, औजार बनाते थे। विकास की यह यात्रा सीधी नहीं थी। हजारों बार प्रकृति ने चुनौतियां दी, लाखों बार नियम बदले और कई प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की मिट्टी पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव। यही हम हैं। होमो सेपियंस बाकी सभी जीवों से अलग थे। हमारी कद काठी खास नहीं थी, हमारे पास पंजे नहीं थे, न तेज दांत। दौड़ने में भी हम जानवरों के मुकाबले धीमे थे। तो फिर हम पृथ्वी पर आज सबसे ताकतवर प्रजाति क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास था दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो भाषा सीख सकता था, भविष्य की योजना बना सकता था और कल्पना कर सकता था। कल्पना यही वह शक्ति है जिसने मनुष्य को बाकी सभी से अलग किया। हमने चित्र बनाना सीखा, गुफाओं में कहानियां लिखी, समूह बनाए, कबीले बने और एक दूसरे के साथ साझा विचार बनाए।
यही विचार मनुष्य की असली ताकत बने। लगभग 70,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर यात्रा शुरू की। वे मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, फिर यूरोप और अंत में ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका। यही वह समय था जब मनुष्य ने कला, संगीत, समाज और संस्कृति की नींव रखी। उन्होंने समुद्र पार करना सीखा, खेती करना सीखा, जानवर पालना सीखा और धीरे धीरे सभ्यताएं बनाने लगे। आज विज्ञान बताता है कि मनुष्य किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं हुआ। हम लाखों वर्षों की विकास यात्रा का नतीजा हैं। हमारे अंदर पुरखों की कहानियां छिपी हैं। बंदर की फुर्ती, शेर का साहस, डॉल्फिन की बुद्धिमानी और प्रकृति के अनगिनत संघर्षों का इतिहास। हर इंसान अपने शरीर में अरबों साल की यात्रा लेकर जीता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, इंसान का जन्म कैसे हुआ? विकास से मनुष्य, जीवन से विकास, पानी से जीवन। हम इतिहास की सबसे लंबी कहानी का नवीनतम अध्याय है और यह कहानी अभी भी लिखी जा रही है। शायद आने वाले हजारों वर्षों में हम बदलेंगे और विकसित होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, हम सभी तारों की संतान हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी हर क्लिक हमें और बेस्ट कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।